हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 1040 के आसपास क्लोजिंग रही। और पिछली बार हमने जब बात की थी पिछले हफ्ते, यहाँ पर इसने एक ब्रेकडाउन सा दिया था, उसके ऊपर चर्चा करी थी हमने कि इसके अंदर एक जो है करेक्शन आ सकता है। आज अभी करेक्शन आया है, कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ इसकी जो है दिसंबर 2023 की शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। रिटेलर की हिस्सेदारी जो है होल्डिंग वो बड़ी है, कितनी बड़ी है वो भी हम देखेंगे। साथ साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखा करें, जैसे कि इरिडा का शेयर 2 दिन पहले जो है शेयर किया था 110 के ऊपर। आज इसके अंदर अगर देखेंगे तो 10% का अपर सर्किट रहा। साथ साथ अगर देखें नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ये शॉर्ट वीडियोस हमने जो है इसके ऊपर हमने शेयर किया था, और ये जो है तब 902 रुपये के आसपास था, 900 रुपये के आसपास। और आज इसके अंदर भी जो है अच्छी खासी तेज़ी रही। और ये नज़ारा टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे 11 जनवरी को शेयर किया था, इसके अंदर भी जो है आज के दिन 990 के आसपास का इसने हाई बनाया। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज भी हम एक शॉर्ट वीडियो शेयर करेंगे, तो शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, कुछ शेयर के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियो जो है देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम अगर देखें तो आज कैसा रहा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 52% की डिलीवरी रही, और 5,88,000 के आसपास की, तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी है अभी भी यहाँ पर देखें तो। और यहाँ पर हम आगे देखें उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि आज ही आई है, ये अपडेट हुई है अदानी टोटल गैस। पहले जो है सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उससे कंपेयर करेंगे दिसंबर क्वार्टर की। और ये सब आप नंबर्स जो है याद रख लें, किन किन के पास कितने होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में और अब कितनी होल्डिंग है। पहले तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.13% थी, चाहे तो आप वीडियो को फिर रिवाइंड कर भी देख सकते हैं। उसके बाद LIC के पास 6% की हिस्सेदारी थी। और यहाँ पर देखें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 12.5% के आसपास की, और साथ साथ यहाँ पर भी अगर देखें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 2, तो दोनों को मिलाकर जो है 14% के आसपास की हिस्सेदारी थी। और रिटेलर की हिस्सेदारी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू ₹2 लाख, तो ये 2 लाख से कम की हिस्सेदारी जो है इसको आप रिटेल निवेशक कह सकते हैं। सितंबर क्वार्टर में ये जो यहाँ पर है तकरीबन कितने रिटेल निवेशक थे, तो 4,84,000 के आसपास, और इतने शेयर उनके पास अवेलेबल थे, होल्डिंग थी 5 करोड़ और 10 लाख की। और परसेंटेज के अंदर ये आप देख सकते हैं 4.64%। अब यहाँ पर जो है तो मतलब कि अच्छी खासी इसके अंदर हिस्सेदारी सितंबर क्वार्टर के अंदर भी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि शेयर के अंदर अब ये तेज़ी आई है तो शायद ये हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई होगी, लेकिन ये हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिसंबर क्वार्टर की हिस्सेदारी, और मतलब कि ये आप नीचे में ये सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, नीचे में भी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं HUF LLP ट्रस्ट, इनकी भी छोटी छोटी ये हिस्सेदारी है, ये सितंबर क्वार्टर में थी। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये है दिसंबर क्वार्टर की अदानी टोटल गैस दिसंबर 2023 की शेयर होल्डिंग पैटर्न। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखें तो अभी भी 0.12% है। और LIC की बात करें तो उतनी ही है 6.02%। और आगे देखें यहाँ पर इन्वेस्टर कैटेगरी 1, तो इसके आप देख सकते हैं 11% के आसपास की हिस्सेदारी। और कैटेगरी 2 की अगर देखें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2, तो 2% के आसपास की। और यहाँ पर ये टोटल इसकी हिस्सेदारी। अब यहाँ पर रिटेल की हिस्सेदारी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख से कम की हिस्सेदारी वाले कितने निवेशक हैं रिटेलर्स, तो यहाँ पर 6,42,000 हो गए हैं। वो जो है सितंबर क्वार्टर में 4,84,000 के आसपास थे, जहाँ तक अभी 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 जो है हमने देखा। साथ साथ शेयर कितने अवेलेबल है होल्डिंग, तो ये भी आप देखें दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ और 99 लाख के आसपास, मतलब कि 6 करोड़ के आसपास की जो है रिटेलर के पास है। और परसेंटेज के अंदर भी आप देख सकते हैं 5.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, होल्डिंग है रिटेलर्स की। तो काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन जो है 90 लाख के आसपास की जो है बाइंग हुई है रिटेलर की तरफ से इसके अंदर। और ये तेज़ी के दौरान, क्योंकि मैंने जो है कभी मतलब कि कई बार ऐसा देखा है कि जब शेयर के अंदर तेज़ी आती है तब जो है हिस्सेदारी रिटेलर की थोड़ी सी कम भी मतलब कि एक हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अभी भी जो है रिटेलर अच्छा खासा बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं वो HUL और वो उसका मतलब कि ये सब जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी ये सब देख सकते हैं किनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी जो है आ चुकी है दिसंबर क्वार्टर की। और रिटेलर की हिस्सेदारी जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी हुई है। और तकरीबन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन अगर रिटेलर की संख्या भी देखें, नंबर्स देखें, वो भी जो है 1.5 एक मतलब कि 1.5 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स इसके अंदर आए हैं, नए रिटेलर्स। तो ये आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये इसकी लेटेस्ट अपडेट थी, और जैसे कि हमने सवेरे बात की थी,
तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। यहाँ पर हमने सवेरे बात की थी, 15 मिनट का चार्ट लगाया है, ध्यान से देखें। 3 ब्लैक क्रॉस जैसी यहाँ पर जो है एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है इंट्राडे के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इसका जो हाई, आज का हाई जो है पहले ही बना दिया था, पहली ये कैंडल थी। जब तक इसके पार नहीं जाता तब तक इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आने की संभावना कम दिख रही है। हो सकता है कि कल के दिन एक जो है छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। अगर बाजार थोड़ा सा मतलब कि एक संभलता है तो भी एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जाता है वो देखने लायक बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1050 या फिर 55 के आसपास जो है वहाँ पर इसको एक रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है कल के दिन, अगर बाउंस बैक आता है तो। लेकिन अगर ये आज का जो हाई है उसको अगर क्रॉस करता है तब इसके अंदर फर्दर तेजी आ सकती है। अदरवाइज इसके अंदर कंसोलिडेशन या करेक्शन थोड़ी सी मतलब कि और थोड़ी सी मतलब कि होने की संभावना हो सकती है। और इसके सपोर्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसको भी आप याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस जैसी कि कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बनी, ऐसा लग रहा है। ये 3 बेरिश कैंडल्स यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है, और आप खुद देख सकते हैं इसकी ताकत, पूरे दिन जो है एक लगातार नीचे में ये मतलब कि रहा ये। और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो इसका जो पहला एक नज़दीकी सपोर्ट जो है वो दिख रहा है, एक तो 1030 के आसपास। अभी हम बोलिंजर बैंड के ऊपर देखेंगे। उसके बाद जो है ये 5 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1020 के आसपास है। अब यहाँ पर रजिस्टेंट की बात करें तो वो भी हम देख सकते हैं। पहले जो है एक तो इसका मेन रजिस्टेंट, बड़ा रजिस्टेंट, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1100 रुपये के आसपास का जोन ही है, क्योंकि वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज है, बहुत बड़ा मूविंग एवरेज। जब भी अगर ये इसको पार करेगा तब इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। तो इस लेवल के ऊपर जो है एक आप नज़र बना के रख सकते हैं। साथ साथ ये पिछली बार भी जो है यहाँ पर इस हफ्ते उसके ऊपर क्लोजिंग देने में जो है नाकामयाब रहा था। ऊपर गया था पूरे हफ्ते में, लेकिन शुक्रवार आते आते उसके नीचे आ गया। तो क्लोजिंग जो थी वो इस लेवल के नीचे रही थी। पिछले हफ्ते भी अगर देखेंगे तो ये 50 वीक का मूविंग एवरेज उसको भी तोड़कर नीचे आया था। तो मतलब कि एक स्ट्रेंथ के अंदर कमी तो इसके अंदर लग ही रही थी। अब यहाँ पर जो है तो मतलब कि ये अभी दोनों के दोनों जो है ये रजिस्टर यहाँ पर बने हुए हैं। वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है। और यहाँ पर देखिए आगे, अब सपोर्ट की, दूसरे बड़े सपोर्ट की बात करें तो 990 रुपये के आसपास है, जो कि अब नज़दीकी दिख रहा है। पहला सपोर्ट इसका 1030, 1020, उसके बाद देखें तो 1000 का जोन, और ये 990 रुपये के आसपास का जोन। साथ साथ अगर देखें तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी 1020 के आसपास है। तो यहाँ पर भी एक जो है इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो पिछली बार इसने यहाँ पर 21 दिन के मूविंग एवरेज से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, और तब ये लेवल नीचे था। तो अब जैसे कि बोलिंजर बैंड की हम बात करें तो इसकी मिडिल लाइन 1030 के आसपास है। तो यहाँ पर इसको इस लेवल के आसपास 1030 से 1020 के आसपास जो इसको सपोर्ट मिल सकता है, ये पूरे पूरे जोन की बात करें तो, अगर बाजार स्टेबल रहता है तो। लेकिन अगर बाजार के अंदर ये भी ना भूले कि अगर थोड़ा सा करेक्शन और आता है तो मतलब कि इसको एक बहाना मिल सकता है नीचे आने का। तकरीबन जो है 980 से 1000 रुपये के आसपास का जोन, यहाँ पर इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। और बोलिंजर बैंक की निचली लाइन को भी देख सकते हैं, जो कि 950 रुपये के आसपास है, कि अगर 980 को तोड़ता है तो यहाँ तक आने की संभावना इसकी हो सकती है। अदरवाइज 980 से 1000 का जो जोन है अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पर हम MACD को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा की थी, ये वीकनेस जो है यहीं से देखने की शुरुआत हुई थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स से तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर एक अपर सर्किट भी लगा, तब एक बुलिश क्रॉसओवर होने की एक जो है तैयारी थी, कोशिश की, लेकिन ये ज़रा देखिए यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ नहीं। वापस से ये जो रेड कलर की जो है बार्स बनने लगे, स्ट्रेंथ के अंदर वापस से कमी आने लगी। तब भी हमने चर्चा की थी, पिछले हफ्ते भी, पिछले हफ्ते के पिछले मतलब कि जो शुक्रवार है तब से हमने बात की थी। और शायद कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। और कई लोग इसके अंदर जो है खरीदारी करने की राह भी देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। कई लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि कब खरीदा जाए, कब खरीदा जाए। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि कई लोग वैसे भी हो सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रैली मिस कर दी हो, या फिर यहाँ पर जो है पार्शल प्रॉफिट बुक की हो। और वो भी हमने जो है कई बार चर्चा की है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो काफ़ी जो है एक यूज़फुल स्ट्रेटजी हो सकती है। तो कई लोगों ने जो है हमें कमेंट भी किए थे कि मतलब कि यहाँ पर पार्शल प्रॉफिट बुक की, उसके बाद यहाँ पर खरीदारी की इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, उसके बाद यहाँ पर भी जो है एक पार्शल प्रॉफिट बुकिंग जो है कई लोगों ने की भी है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन भी हम देख लेते हैं। और कई लोग बाजार के अंदर जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। तो ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो है ये काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। आज के दिन अगर देखें तो इसके ये 9 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, जिसको फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, इन दोनों ही मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ा है। तो एक तो इसका देखें तो आज का जो हाई है जो कि 1065 के आसपास का है, पिछली बार काफ़ी दिनों से यहाँ पर अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था, आज इसको तोड़ा है। एक तो ये इसका रजिस्टेंस है, और उसके पहले का भी रजिस्टेंस ये भी इसके लिए बन सकता है, क्योंकि ये भी फास्ट मूविंग एवरेज इसको कह सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो जब तक इस दोनों ही लेवल्स को, ये जो दोनों ही मूविंग एवरेज है हर दिन चेंज होती रहती है, इसको और इस आज के हाई को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। पहले सपोर्ट की बात करें तो 1030 से लेकर 1020 का जोन, उसके नीचे देखें तो 1000 का जोन,
उसके नीचे 980 रुपये का जोन। तो ये दो जो है नज़दीकी यहाँ पर सपोर्ट दिख रहे हैं। और अगर इसके नीचे की बात करें तो जैसे कि हमने बोलिंजर बैंड के अंदर देखा, एक तो ये 950 का जोन है, अगर 980 को तोड़ता है वहाँ पर क्लोजिंग देता है तब की बात है। और उसके बाद 950, 920 से लेकर 900 का जो जोन है वो एक इसके लिए दूसरा एक सपोर्ट जोन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है। लेकिन वो अगर 980 को तोड़े तब की बात है, और वो अगर बाजार के अंदर करेक्शन आएगा तब वो मतलब कि उतना करेक्शन की संभावना हो सकती है। अदरवाइज अभी तक की अगर बात करें कि इसके अंदर मतलब कि कुछ ऐसी संभावना फिलहाल जो है ये मतलब कि कम दिख रही है। लेकिन ये 980 का जो जोन है वो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए यहाँ पर लग रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, चर्चा की, एक तो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, उसके बाद देखें तो ये 1065 का जोन, पहला रजिस्टेंस एरिया तो यहीं दिख रहा है। उसके बाद देखें तो एक 1080, और इसका जो मेन रजिस्टेंस अभी दिख रहा है 1100 रुपये का जोन। 1100 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तब इसके अंदर एक जो है एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। साथ साथ जो है एक छोटा सा रजिस्टेंस भी एक हो सकता है 1130 रुपये के आसपास, 1100 को ये क्रॉस करे तब की बात है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। और जो लोग खरीदारी करने की राह देख रहे हैं, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि अगर ये 1100 1130 को क्रॉस करता है तब अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, छोटा सा भी 30-40 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। मतलब कि ये भी एक जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है जब ये मतलब कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज, अगर मतलब कि कुछ न्यूज़ आए या फिर तेज़ी मतलब कि दिखाने की कोशिश करें तब की बात है। बाकी अभी की बात करें तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल लाइव मार्केट के ऊपर फिर से इसके ऊपर चर्चा होगी। और आज के वीडियो में इतना ही। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में नहीं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।